अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्लादिमीर पुतिन रूसी सदर ने अमेरिका की सरजमीन में खड़े होकर नेटो और यूरोप की तबाही का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने यह तासुर दिया था कि 15 अगस्त को जो पुतिन के साथ उसकी मुलाकात होने वाली है, उसके बाद यूक्रेन की जंग का खात्मा हो जाएगा। रशिया और यूक्रेन की जो जंग 2022 के बाद से शिद्दत अख्तियार कर गई है, वो खत्म हो जाएगी और वो सीज फायर करवा देगा। लेकिन दोस्तों, पुतिन ने सारी गेम पलट के रख दी है। पुतिन अलास्का पहुंचा, वहां पर जिस तरह वो पहुंचा और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, आप वो देखिए, आपको नजर आएगा कि अमेरिका की सरजमीन में उतरते ही उसका जो एतमाद उसकी शक्ल से झलक रहा था, उससे तासुर मिल रहा था कि पुतिन पहले ही कामयाब हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो एक डिप्रेस, मायूस और जो है वो तनाव में लग रहा था। जिस तरह वो पुतिन का इस्तकबाल कर रहा था, हाथ मिला रहा था, और वो पुतिन जिसको यूक्रेन की जंग में कई लोगों के कत्ल करने का जिम्मेदार यूरोप, नेटो और अमेरिकी सदर ठहराते थे, उसको रेड कारपेट दिया गया। दोस्तों, अमेरिका के अंदर अब जो तज्जिए हो रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, वो ये बात साबित कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नाकाम हो गया है। वो यूक्रेन की जंग रोकने में नाकाम हो गया है, वो डील मेकिंग में नाकाम हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो ये तासुर देता था कि मैं डील मेकर हूं, अब वो पुतिन के साथ डील बनाने में नाकाम हो गया है। 3 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही पुतिन और अमेरिकी सदर के दरमियान। 3 घंटे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, गैर मामूली तौर पे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आगाज था, वो रूसी सदर पुतिन ने किया। 12 मिनट की ये प्रेस टॉक थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें से 8 मिनट रूसी सदर ने गुफ्तगू किए, जबकि सिर्फ 4 मिनट अमेरिकी सदर ने गुफ्तगू किए। आमतौर पे जब कोई मेहमान आता है तो होस्ट जो होता है वो पहले बात करता है, लेकिन गैर मामूली तौर पे यहां पर जब अमेरिका की सरजमीन अलास्का में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 3 घंटे की मुलाकात के बाद, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो इब्तिदा थी, जो इब्तिदाई कलमात थे या पहला प्रेस टॉक की जो अपनी बातचीत थी, वो रूसी सदर ने की। गैर मामूली था ये, और जो अमेरिकी सदर की बॉडी लैंग्वेज थी, उससे साफ नजर आ रहा था कि 3 घंटे तक जो कमरे के अंदर बातचीत हुई, वो कितनी शदीद दबाव में हुई है। इससे कबल यह कहा जा रहा था कि ये जो मुलाकात है पुतिन और ट्रंप के दरमियान, ये वन ऑन वन होगी, यानी ये दोनों एक साथ मिलेंगे, वन ऑन वन बातचीत करेंगे, इंटरप्रेटर होंगे जो तर्जुमा करते हैं, और कोई नहीं होगा। लेकिन एन चंद घंटे पहले ये जो कह लीजिए कि तय हुआ था, इसको तब्दील कर दिया गया और फैसला हुआ कि जो पुतिन है उसके साथ भी उसके वुज़रा शामिल होंगे, और जो ट्रंप है उसके साथ भी उसके वुज़रा शामिल होंगे। पुतिन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने अलास्का का जिक्र किया, उसके जो अलास्का के रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ पुरानी एक हिस्ट्री है, उसका जिक्र किया, और साथ साथ उसने यूक्रेन की जब जंग का जिक्र किया तो उसने कहा अमन होना चाहिए। लेकिन पुतिन की बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा था दोस्तों, पुतिन अगर अमन करेगा तो अपनी शराइत पर करेगा। अब जो सदर ट्रंप है, उसने भारत को दबाव में डाला था। भारत जो कि तेल लेता था रशिया से, तकरीबन 40% तेल जो रूस का है वो भारत को देता था, एक्सपोर्ट करता था रूस, और उससे वो कई अरब डॉलर हासिल करता था। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कोशिश की थी कि वो भारत को दबाव में लाए, नरेंद्र मोदी को दबाव में लाए, और जो रूस की एक फाइनेंशियल लाइन है उसको कट कर दिया जाए, यानी कि जो इंडिया तेल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है उसको कट किया जाए, इंडिया को रोका जाए कि वो इंपोर्ट ना करे। लेकिन अब जो होने जा रहा है इस मुलाकात के बाद, क्योंकि अमेरिकी मीडिया आप उठा के देखिए, एक बड़ा ग्रेट फेलियर इसको कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना एक इमेज बनाया हुआ था कि वो डील मेकर है, पीस मेकर है, वो सीज फायर करवा देगा, उसमें उसे नाकामी हुई। और दिलचस्प बात देखिए, जब पुतिन अलास्का के जो एयरबेस था वहां पर पहुंचा, उसी वक्त जब वो हैंडशेक कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसी एन वक्त में जो रूस था वो यूक्रेन पर हमले कर रहा था, और यूक्रेनी जो सदर है ज़ेलेंस्की, वो आके बकायदा अपना वीडियो पैगाम जारी कर रहा था और बता रहा था कि अलास्का के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हो रही है, और दूसरी जानिब जो रूस की फौज है वो यूक्रेन पर हमले कर रही है। दिलचस्प बात एक और आप सुनिए, जब पुतिन अलास्का के एयर बेस पे पहुंचा तो वहां पर हमने देखा गैर मामूली तौर पे जो B-2 बम्बर जेट्स हैं वो हवा में फ्लाई कर रहे थे। जब वो फ्लाई कर रहे थे, जोरदार आवाज आई तो पुतिन ने अपना सर उठा के देखा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सर उठा के देखा। बजाहिर ये गैर मामूली इसलिए था कि जब कोई फॉरेन डेलीगेट या गैर मुल्की जो सरबराह होता है,
वो जब आता है तो इस तरह की मामला होता नहीं है। इससे लग रहा था कि जो अमेरिका है वो अपना मिलिट्री माइट रूस को शो करना चाहता है, रशिया को शो करना चाहता है। उसमें B-2 बम्बर जेट्स थे, साथ साथ F-22 जो कि अमेरिका का F-22 जेट है, जो कि उसने आज तक किसी मुल्क को नहीं दिया, उसको भी फिजा में जो है वो उड़ाया गया था और वहां पर जो प्यूटन था उसको सर उठाने कर देखने पर मजबूर हो गया था। लेकिन अब गैर मामूली तौर पे जो अमेरिकी सदर है दोस्तों, उसको नाकामी का सामना करना पड़ा है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी अमेरिकी सदर और प्यूटन के दरमियान, तो जो अमेरिकी सदर था डोनाल्ड ट्रंप, उसने कहा कि अगली मुलाकात आपसे होगी, उसमें मामला तय होंगे। तो मॉस्को जो प्यूटन है उसने अंग्रेजी में कहा नेक्स्ट मुलाकात, जो नेक्स्ट मीटिंग होगी विल बी इन मॉस्को, यानी मॉस्को में होगी, रूस में होगी, रशिया में होगी। इससे प्यूटन ने यह भी जाहिर कर दिया कि उस मीटिंग में जेलेंस्की नहीं होगा, यानी यूक्रेन का जो सदर है वो उस मीटिंग में नहीं होगा। फॉक्स न्यूज ने इस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप से इंटरव्यू किया और इस इंटरव्यू में जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या ये बात भी आई है जेरे गौर जब मुलाकात हुई कि जो रशिया ने यूक्रेन की टेरिटरी पे कब्जा किया हुआ है उसको वो रिट्रीव करेगा, उसको वो छोड़ देगा, वहां से वो बेदखल हो जाएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने का कहना था हाँ इस मामले पे बात हुई लेकिन मजीद इस पर बात होगी। बजाय ये नजर आता है जो प्यूटन है दोस्तों वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो यूक्रेन की सरजमीन पर रशिया ने कब्जा किया हुआ है, जो कह लीजिए कि प्यूटन है वो उस जमीन को अपने पास रखना चाहता है। और दिलचस्प बात सुनिए, जब फॉक्स न्यूज के एंकर ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू जेलेंस्की, जेलेंस्की जो यूक्रेन का सदर है उसको आप क्या एडवाइस देंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था मेरी उसको मशवरा होगा कि वो डील कर ले, यानी जो मिल रहा है जितना मिल रहा है वो ले ले और अपनी डील करके अपनी जान छुड़ाए, अमन जो है उसको वो हासिल कर ले। तो बजाय नजर आ रहा है दोस्तों अमेरिकी सदर ने सरेंडर कर दिया है। अब ये जो पूरी एक हवा बनाया गया था, तासुर दिया था, पूरा यूरोप का मीडिया, नेटो फोर्सेस और यूरोपीय कंट्री सबकी नजरें जो है वो इस मुलाकात पे थी और डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय ममालिक को यह बताया था कि मैं पीस मेकर हूं, मैं तुम्हें डील लेके दूंगा, मैं प्यूटन को चित करूंगा। लेकिन जब प्यूटन उस जमीन पे आया उसको जिस तरह रेड कारपेट दिया गया, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप वहां पे तालियां बजा के प्यूटन का इस्तकबाल कर रहा था दोस्तों, बजाहिर नजर आ रहा था कि प्यूटन जीत गया है, वो इस जंग में जीत गया है और प्यूटन अब पीछे हटने वाला नहीं है। इस मुलाकात ने यानी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद प्यूटन को मजीद कॉन्फिडेंस मिला है, मजीद वो आगे बढ़ेगा और हो सकता है कि रशिया यूक्रेन पर मजीद जो हमले हैं उन पे तेजी ले आए, उनको मजीद आगे बढ़ाए और जो रशिया की जो टेरिटरी बची हुई है उस पर भी मजीद रूस कब्जा करे। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने कहा कि जो मेरी गुफ्तगू हुई है, 3 घंटे बातचीत हुई है, मैं नेटो के जो सरबराहान है उनसे मैं कॉन्फिडेंस में लूंगा, उनको बताऊंगा, यूरोप के जो ममालिक है उनको मैं कॉन्फिडेंस में लूंगा और जेलेंस्की को मैं कॉन्फिडेंस में लूंगा और फिर जो आगे का लाएअमल है उसका हम ऐलान करेंगे। तो अगले 24 घंटों में हो सकता है यूरोप का, नेटो का और यूक्रेनी सदर का जो रद्द-ए-अमल है इस मुलाकात के बाद, क्योंकि हो सकता है जो बंद कमरे में जो चीज बातचीत हुई है, आप देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप रिसीव कर रहा है प्यूटन को और जब मुलाकात 3 घंटे की होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों की शुरू होती है, दोनों बैठ के बातचीत करते हैं या पोडियम में आके बात करते हैं, अगर आप उनके चेहरों के तासुरात देखिए, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप के, आपको नजर आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर में है, दबाव में है। अब ये जो दबाव है डोनाल्ड ट्रंप का, ये वो कहां निकालेगा? ये वो भारत पे निकाल सकता है, भारत पे मजीद टैरिफ लगाया जा सकता है, मजीद पाबंदियां लगाई जा सकती हैं और भारत के लिए दोस्तों मजीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपना गुस्सा, अपनी जो कह लीजिए शिद्दत है, अपनी जो नाकामी है, उसका सारा खमियाजा, सारा जो गुस्सा है वो भारत पे लगा सकता है और नरेंद्र मोदी के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मोदी ने प्रिवेंटिव स्ट्राइक किया था, अजीत डोवाल को भिजवाया था मॉस्को, वहां पे उसने प्यूटन के साथ मुलाकात की थी। जो भारत है उसने इनकार कर दिया था कि वो जो इंपोर्ट कर रहा है रशिया से तेल, उसको वो कम नहीं करेगा। तो देखना है जो भारत की अगली फॉरेन पॉलिसी की चाल होती है, फॉरेन पॉलिसी का अगला कार्ड होता है, वो भारत क्या खेलता है। तो बजाहिर ये जो मीटिंग है वो नाकाम हुई है, डोनाल्ड ट्रंप जो हासिल करना चाहता था वो उसने हासिल नहीं किया और जो प्यूटन है वो मजीद मजबूत होके अलास्का की इस समिट से गया है। जो भी अपडेट्स आएंगी मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उस पर दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।